देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक रफ स्केच बनाओ एक फिगर की जो पैरेललोग्राम ना हो और उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो बेटा अगर जब तुम हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो हमको पता है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें दे आर इक्वल। ठीक है, ये सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो हमें पता है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा पैरेललोग्राम के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा फिगर बनाओ दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, लेकिन फिर भी एंगल्स जो है तुम्हारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, तो देखो उस केस में क्या होता है बेटा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर इस टाइप की आएगी। ठीक है, ये क्या है? काइट बन गया। इसे नेमिंग करो ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ए बी इक्वल टू ए डी होगा, तो तुम लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए डी। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है कि बी सी तुम्हारा डी सी के इक्वल है। ठीक है, बी सी तुम्हारा डी सी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, क्या है? देखो ये पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि लाइन्स ये आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, आगे जाके ये तुम्हारी मीट हो रही है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो देखो ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन कि नहीं? ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ कोरिलेटरल। कोरिलेटरल है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम भी नहीं, क्योंकि आगे ये लाइन्स तुम्हारी मीट हो रही हैं और एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पे देखो एंगल बी तुम्हारा एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको क्या कहा जाता है? इस फिगर को बोला जाता है बेटा काइट। तो इसका काइट एक एग्जाम्पल है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, मतलब क्या है? तुम्हारे पास देखो एक एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। तो हम कह सकते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू 3x। ठीक है, और एंगल बी क्या है? दिस इज इक्वल टू 2x। हमने ये मान लिया। ठीक, हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो तुम क्या लिख दोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x है, ये 2x है, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x कितना हो जाएगा? 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 36 डिग्रीज। ठीक है, x की वैल्यू 36 डिग्रीज आ गई। अब एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा 3x, मतलब 3 इंटू 36, ये हो जाएगा 108 डिग्रीज। एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा? 2x, मतलब 2 इंटू 36, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, 72 डिग्रीज। राइट, अब देखो हमें और बाकी के एंगल भी निकालने हैं, एंगल डी और एंगल सी। तो हमको पता है ए इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से तुम्हारे पास एंगल सी भी आ गया। ठीक है, 188 डिग्रीज। ठीक, अब तुम्हें पता है एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। क्यों? अगेन सेम प्रॉपर्टी कि जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होते हैं दे आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल डी कितना आ गया? वो 72 डिग्रीज। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब क्या है? दो एडजेसेंट एंगल्स का इक्वल मेजर है, मतलब यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। ठीक, एक प्रॉपर्टी हमको पता है दैट एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो इस लॉजिक से देखो यहाँ पे एंगल ए, मैं एंगल बी को भी एंगल ए ही लिख लूँ, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ए कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिग्रीज। ठीक, अब देखो एंगल ए 90 आ गया, तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल बी भी 90 डिग्रीज। ठीक है, अब हमको पता है कि देखो ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों भाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। उसी तरीके से एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा कितना? 90 डिग्री। क्यों? इसमें भी सेम ही वो लगेगा
कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो आपस चारों ऐसे आ गए एंगल्स। और ये केस क्या होता है बेटा, ये केस तब होगा जब ये तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा, है ना, तभी तो ये सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री होंगे, है ना, ठीक। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे।